वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ फी क्लासेस में। आज यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का प्रश्नोत्तर नंबर 33 का सॉल्यूशन। और ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ए, बी तथा सी हैं। कोने ए पर बिंदु आवेश इतना दिया हुआ है और जो कोना है बी और सी का, उसके बीच का जो मध्य बिंदु है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके मध्य बिंदु पर ज्ञात करनी है। और यदि त्रिभुज की भुजा सभी भुजाएं 10 सेमी की हो। आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं तीनों आपस में बराबर होती हैं, तो सभी भुजाएं कितनी हैं? 10 सेमी की हैं। आइए इसका हम फिगर बनाते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जितना अच्छे से देखेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे, कुछ इस टाइप का हमारा फिगर बन जाता है, कुछ इस तरीके से। यहाँ आप ए, बी और सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं कितनी हैं? 10 सेमी की हैं। अगर आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा तभी देगा जब आप जितना वो बोला है उतना करेंगे और थोड़ा क्रिएटिव करेंगे, ताकि सारी चीज़ें उसे अच्छे से समझा सके। और जितना ही समझ में आएगा उसे उतना ही अच्छा आपको मार्किंग करेगा, उतना ही अच्छा आपको नंबर देगा। तो यहाँ से ए, बी और सी तीन एक बिंदु है और यहाँ से हमारे पास जो बिंदु है बी और सी, इसके मध्य बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है। और यहाँ से माना यहाँ पे ए जो है इसका 0.1 माइक्रोकुलाम इसका आवेश दिया हुआ है और यहाँ से इसकी दूरी है, ये हमारे पास इसकी त्रिज्या हो जाएगी। आपने इसका अध्ययन अच्छे से किया है इस चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि ये हमारे पास निरक्षीय स्थिति का फिगर है, तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए। आइए हम यहाँ आर की वैल्यू निकालते हैं। आपको पता है ये 5 सेमी है, ये 10 सेमी है, तो आर की वैल्यू चाहे इधर से या इधर से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे an, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं इसको और यहाँ लिखते हैं ताकि फिगर भी आपको समझ में आता रहे। यहाँ हम लिखेंगे an, हमें an की वैल्यू चाहिए। an वही तो r है हमारे पास, तो an बराबर हो जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं अंडर रूट में। यहाँ से हमारे पास एक 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक 5 है और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हमारे पास हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ हल कर लेंगे तो हमारे पास ये अंडर रूट में 75 सेमी आ जाएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। आप ये कर लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आती रहें। तो हमने यहाँ पर आर का मान निकाला है कितना? 75 सेमी, अंडर रूट 75 सेमी। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब आगे आइए देखते हैं और हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है। अब कह रहा है यहाँ पे देखिए कि बी और सी के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आइए हम यहाँ तीव्रता निकालेंगे इसकी। तो आपको यहाँ फार्मूला पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर आपको फार्मूला पता होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R का स्क्वायर। ये चीज़ आपको पहले से पता होती है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं। इसका मान हमने निकाला 9 × 10⁹ ये आपको पता होता है। और क्या चीज़ें दी हुई होती हैं? Q का मान आपका 0 इतना माइक्रोकुलाम दिया है तो 0.1 रख लेते हैं और इसका माइक्रोकुलाम दिया है तो 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10⁻⁻6 माइक्रोकुलाम होता है। यहाँ रखेंगे तो 10⁻⁻6 कुलाम हो जाएगा, 1 माइक्रोकुलाम बराबर। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ होगी। और आर का मान हमने निकाला अंडर रूट में 75, तो इसका हम कर देंगे स्क्वायर। अब इसको कुछ नहीं करना, सिंपल सा हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व किस तरीके से करेंगे आइए यहाँ देखते हैं। यहाँ हम करेंगे तो इसका 9 में इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 0.9 और गुणे हो जाएगा ये 9 और -6 घट जाएगा तो 10⁻⁻ बच जाएगा 3 और बटे में हो जाएगा हमारे पास ये, इसका करेंगे स्क्वायर तो हमारे पास नॉर्मली 75 बचेगा, ओनली 75 बचेगा। तो आई होप कितना आपको समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं इसे कट ऑफ करूँगा। फिर से यहाँ आगे देखेंगे, हमने ई का मान कितना निकाला? ई का मान हमने निकाला यहाँ से 0.9 गुणे 10⁻³ और बटे में कितना? 75 आया। यहाँ से दशमलव काटेंगे, यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे। 9 का भाग
9 में 750 का भाग देंगे तो हमारे पास जो ई की वैल्यू होगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी हमारे पास 0.012 गुणे 10 की घाते 3। आई होप कितना आपको समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसका वैज्ञानिक संकेतान निकालना है और यहाँ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर, यहाँ 2 पावर बढ़ जाएगी तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 न्यूटन पर कूलाम। इतना हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करें, फिर से वॉच करें और अच्छे से और बेटर ढंग से आपको समझ में आएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।